गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के लिए क्या करती है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है और ये वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए ये सिलेबस का पार्ट है, इसलिए भी कॉमर्स के बच्चों को ये टॉपिक कवर हो जाए, इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 जनवरी 1995 यानी कि 1 जैन 1995 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके इस्टेब्लिश करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता, यानी कि सभी चीज़ें सुगम हो, व्यापार जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सुगम हो, के लिए उद्देश्य था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने का। बोलता है कि विश्व संगठन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व व्यापार संगठन जो है यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अपने सदस्य देशों के बीच सहमति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है, एकदम मतलब कि सहमति से, जैसे मान लीजिए आप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में या पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में, एकदम जो रूल जो तय करती है वो कहीं ना कहीं WTO के द्वारा ही तय होता है। वैसे तो विदेश नीति है ही आपका, बट ये क्या करती है, ये एक रूल लॉ बनाती है और सुगम बनाती है व्यापार करने के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में। यह अपने सदस्य के बीच विवादों का समाधान भी करती है। अगर कोई तरह का डिस्प्यूट है, व्यापारिक डिस्प्यूट है कंट्री के, तो उसे भी समाधान करती है कि व्यापार समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ता जो सदस्य देश हैं, है ना, जो भी WTO के सदस्य बने हुए हैं, WTO का कहना है कि इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करके व्यापार और उनके व्यापार के लिए बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, उद्देश्य है कि कंट्री के बीच में जो भी बाधा है, जो भी डिस्प्यूट है, उसे सॉल्व करके कंट्री के बीच में व्यापार का बातचीत प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म देती और सुगम बनाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। WTO रुग्वे दौर रुग्वे दौर में WTO जो है वो आया, WTO का नाम। तो WTO से पहले क्या था, तो WTO से पहले गेट हुआ करता था, GATT, यानी कि गेट का उत्तराधिकारी बोल सकते हैं WTO। और ये उरुग्वे दौर में WTO बना था और स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये लन रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि WTO कैसे वर्क करती है, WTO को मतलब चलाता कौन है, हेड कौन है, के बारे में हम लोग जानेंगे। WTO का प्रशासनिक सचिवालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आप लर्न रखिएगा। और ये प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये चलाया जाता है। डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाता है इसमें। ठीक है, बोलता है कि जिसका नेतृत्व 4 साल का होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल का जो नेतृत्व होता है वो 4 साल का होता है और कार्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त महानिदेशक करते हैं। ठीक है? उन्हें विभिन्न सदस्य देशों के 4 उप निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर भी होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। WTO के वार्षिक बजट का अनुमान और वित्तीय विवरण महानिदेशक द्वारा समीक्षा के लिए CBFA को प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। बोलता है कि जो इसका एनुअल बजट होता है, द एनुअल बजट एस्टिमेट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ WTO आर प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर जनरल द CB
FA for review and recommendation for final approval of General Council. जनरल काउंसिल जो है वो फाइनल अप्रूवल देती है, डायरेक्टर जनरल जो है वो इसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहने का ये है WTO को संचालित जो किया जाता है वहाँ के सेक्रेटेरिएट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डायरेक्टर जनरल हेड होते हैं और 4 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और इनके द्वारा ये संचालित किया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो WTO का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य इस्टेब्लिश करने के पीछे रीजन क्या है। पहला है कि सदस्य देशों में लोगों के बीच लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। दूसरा है पूर्ण रोजगार और प्रभावी मांग में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करना। पहला है सदस्य देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके वहाँ के लोगों के जीवन स्तर यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, बढ़े, इसके लिए ये कार्यरत है। दूसरा है कि पूर्ण रोजगार और प्रभावी मांग में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करना। तीसरा है वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना। वस्तुओं के उत्पादन यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, जो वर्ल्ड के रिसोर्सेस हैं उसका यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेस का, पे फोकस करती है ये। सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना और पर्यावरण की रक्षा करना यानी कि प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इससे ये वर्क करती है WTO। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ WTO, इसका कार्य क्या है। तो पहला जो काम है वो सब उद्देश्य हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग काम देखने जा रहे हैं कि WTO काम क्या करती है। पहला जो काम करती है वो करती है कि विश्व व्यापार के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और संचालन के लिए सुविधाएं प्रदान करना। बहुपक्षीय मतलब कि 2 से अधिक कंट्री के बीच में समझौता करना, और द्विपक्षीय यानी कि 2 कंट्री के बीच में समझौता प्रदान करती है। ये इसका पहला काम है। अगर ये समझौता किस पे होता है तो व्यापार से रिलेटेड अगर कोई तरह का डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें ये समझौता करती है। दूसरा जो काम है सदस्य देशों को व्यापार और टैरिफ से संबंधित भविष्य की रणनीतियों को तय करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अब कंट्री के बीच में व्यापार जब होता है तो कोई कंट्री ज़्यादा टैरिफ लगा देता है, कोई कम लगाता है, इस तरह से डिस्प्यूट होना स्टार्ट होता है। तो इन रणनीतियों पे ये क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान करती है और सदस्य देश जो है वो आपस में बैठ करके सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा जो काम है विवाद निपटान से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। विवाद निपटान से संबंधित जो नियम है यानी कि जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड लॉ है उससे संबंधित प्रोसेस को ये क्या करती है, बताती है जिन देशों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है और सॉल्व करने का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखेंगे चौथा जो इसका फंक्शन है वो है व्यापार नीति समीक्षा। जो भी ये प्रोविजन है ट्रेड पॉलिसी के जो प्रोविजन है से को समीक्षा करना, ये प्रावधानों को लागू करना, ये का चौथा काम है। पांचवा जो काम है वो है सार्वभौमिक आर्थिक निर्धारण में सुसंगतता स्थापित करने के लिए IMF और IBRD की सहायता करना। यानी कि IMF और IBRD दोनों का सहायता जो है वो WTO करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है विश्व संसाधन का इष्टतम यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करता है। और लास्ट जो फंक्शन है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कैसे ग्रोथ हो और कैसे बैलेंस रहे
और इसका एक्सपेंशन कैसे हो, बढ़े कैसे, विस्तार कैसे हो, इस पे इसका मेन फोकस रहता है। तो इस तरह से WTO का इतने सारे फंक्शन हैं और ये फंक्शन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है WTO के बारे में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको इस तरह का देखने को मिलेगा कि WTO जो है वो क्या करती है, का उद्देश्य क्या है। तो आप अगर इसे 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आगे एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।